हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। प्यारे बंधुओं, आज हम इस सेशन के अंदर बात करेंगे पंजाब स्टैटिक्स जीके पार्ट 3 को हम कवर करेंगे और मैं कुछ आपको एडिशनल फैक्ट्स बताऊंगा और इसी वीडियो के अंदर मैं आपको लर्न भी करवा दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है, प्लीज़ आप कमेंट डाल के जरूर बताएं कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो मैं जितना आपको टीच कर रहा हूँ पंजाब जीके का, इससे कहीं आउट सिंगल क्वेश्चन भी नहीं होगा। ठीक है, चाहे आपका पंजाब कानूनगो का पेपर है, पंजाब पुड्डा का पेपर है, आने वाले फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की बात करें, एंड सेकेंडली बात करूं तो मैं आपकी पटवारी एग्जामिनेशंस के संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहने वाला है। पार्ट 3 आप चाहते हैं कि आप तक लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे तो गिल्ज मेंटोर को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को जरूर दबाना नहीं भूलें। चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन की। हाँ जी, पार्ट 3 पे हम लोग आ चुके हैं प्यारे बंधुओं। इसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर के अंदर जो हमारा रिवोल्यूशन है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं आप। ब्लैक, जिसको हम क्रांति कहते हैं कि काली क्रांति किससे संबंधित है, ब्लैक रिवोल्यूशन किससे संबंधित है, यह है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से संबंधित है। किससे है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट से संबंधित है। इसको याद रखें कि आपका जो पेट्रोल है वो आपका किस कलर का आने लग गया। हाँ जी, उसको आप लोग जज करें कि यार वो तो ब्लैक रंग का होने लग गया है। ठीक है, किसी पेट्रोल पंप पे इमेजिनेशन करिए, आप जा रहे हैं तो ये पेट्रोल भी ब्लैक रंग का हो गया है, बड़ी क्रांति हो गई है इसके लिए। नेक्स्ट आपको लर्न रखना है कि ब्लू देखो नीला होता है और ये सारे का सारा किससे संबंधित है? फिश से संबंधित। आप इसको याद रखेंगे। ठीक है भाई, मछलियां नीले पानी में रहती है ना, और मछलियां भी नीली हो रही हैं, तो ब्लू क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? फिश से है। ब्राउन है, बिल्कुल ब्राउन क्या होता है? भूरा। ये किससे संबंधित है प्यारे बंधु? ये याद रखेंगे आप, ये हो गया आपका लेदर के संबंधित। ठीक है, हाँ जी, इसको आपने याद रखना है। लेदर ब्राउन है, भूरा बिल्कुल लेदर क्रांति है। गोल्डन फाइबर, चमकता हुआ जूट होता है ना, जूट को जैसे अपने पंजाबी में सण कहते हैं, सण। ठीक है, तो ये जूट आपने देखा होगा कभी, तो बिल्कुल गोल्डन कलर का एकदम इसके चमक होती है, तो उसको याद रखें तो आपको आई थिंक बहुत इजीली याद हो जाएगा। गोल्डन रिवोल्यूशन, जो फाइबर की बात तो होगी। अब गोल्डन रिवोल्यूशन, गोल्डन क्रांति किससे? फ्रूट। ठीक है, ओवरऑल द हॉर्टिकल्चर। फ्रूट्स देखे होंगे आपने ज्यादातर, देखो मैंगोज वगैरह, ठीक है, ऑरेंज वगैरह, तो ये कैसे हो जाते हैं? एकदम गोल्डन की तरह चमकते हैं ना, ठीक है, सोने की तरह। तो आपने याद रखना है कि गोल्डन रिवोल्यूशन विदाउट एनी फाइबर, तो ये क्या होगा? फ्रूट्स होगा, और फ्रूट्स के साथ में आपको ओवरऑल हॉर्टिकल्चर भी दिया होगा। ठीक है, ग्रे आपको मालूम चल गया, फर्टिलाइजर्स के संबंधित। ग्रे एकदम जो भूरा कलर होता है वो फर्टिलाइजर यानी खाद्य पदार्थ के संबंधित है। ठीक है, तो इससे संबंधित क्रांति है। पिंक यानी पीला, ओनियन। तो आपने देखा होगा कि प्याज होता है ना, जिसको पंजाबी में हम गंडा कहते हैं, तो वो कैसा होता है? वो कांदा होता है, जो वो किस तरह का होता है? पिंक कलर का होता है। तो पिंक क्रांति है, वो किससे संबंधित है? ओनियन से संबंधित है। और जब भी मैं आपको टीच करता हूँ फुल कंसंट्रेशन के साथ इसको नोट्स बनाएं, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है इस वीडियो को क्लोज करें और अब तक आधी वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, हमें ऐसे शख्स चाहिए कि जो पढ़ना चाहते हैं, जो वीडियो को अच्छे से देखें। प्लीज आपको अगर अच्छा लगता है तो जरूर इसको लाइक और सब्सक्राइब करके और आगे शेयर भी जरूर करें। ठीक है, चलिए, रेड जो लाल क्रांति किससे? मीट आपने देखा होगा कि इसमें खून बहता है, तो रेड क्रांति आपने इससे याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में सिल्वर फाइबर, कॉटन होता है ना, कॉटन यानी जिसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कपास या हम कह देते हैं नरमा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि नरमा से संबंधित भी हो सकता है ये। ठीक है, तो सिल्वर यानी चांदी की तरह चमकती हुई क्रांति, जो किससे संबंधित है? कॉटन से है। अब ओनली सिल्वर की बात आती है तो सिल्वर कलर का क्या होता है? एग। ठीक है, तो एग होता है ना, वो चांदी के समान। इसको याद रखें आप कि लोगों ने एग की चांदी पहननी शुरू कर दी है, अंडों की क्रांति। नेक्स्ट चलते हैं कि येलो कलर में क्या है प्यारे बंधु? याद रखेंगे आप, येलो का है आपका ऑयल सीड्स प्रोडक्शन, येलो क्रांति है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपकी एवरग्रीन जो रेवोल्यूशन है, ये ओवरऑल द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एवरग्रीन तो एग्रीकल्चर से संबंधित होगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन यानी ग्रीन हरियाली, तो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, तो ये भी इससे संबंधित है। प्यारे बंधु, ये रेवोल्यूशंस आपको बहुत ही यानी इमेजिनेशन तरीके के साथ हमने इसको लर्न किया है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नोट रखना है कि खरीफ एंड रबी ओरिएंट फ्रॉम द अरेबिक लैंग्वेज वेयर द खरीफ मीन्स इज द ऑटम एंड रबी मीन्स इज स्प्रिंग। तो स्प्रिंग और ऑटम से संबंधित आपका है। अब बात करते हैं डैम। जो डैम है हमारे,
ठीक है। तो इन डैम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट रहने वाला है, इसको अच्छे से हम प्रिपेयर करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे। रणजीत सागर डैम, सबसे पहला रणजीत सागर डैम है। इसको हम लोग क्या कहते हैं कि इसको, हाँ जी, थेन डैम भी कहते हैं। पार्ट ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ऑन द रावी रिवर, यानी रावी रिवर पे इसको कंस्ट्रक्ट किया गया, बनाया गया है पंजाब स्टेट के अंदर। और ये पठानकोट सिटी के पास पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में ये होता है, ठीक है। कहाँ पर है ये पड़ता, यानी पठानकोट सिटी और पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में है। और ये प्रोजेक्ट है वो लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा ये याद रखेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो डैम है ये पंजाब स्टेट का। तो सबसे बड़ा पंजाब स्टेट का कौन सा है, तो आपने रणजीत सागर डैम बताना है। कौन सी रिवर पे प्यारे बंधु, तो ये आपने याद रखना है रावी रिवर पे है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको याद रखना है सेकेंडली इसमें क्या है, टाउनशिप वेयर द साइट इज लोकेटेड इन कोल्ड द शाहपुर कंडी, इसको याद रखना है शाहपुर कंडी द टाउनशिप। नेक्स्ट आपको याद रखेंगे प्यारे बंधु, इसके संबंधित ये 1953 से शुरू हुआ था, जियो टेक्नोलॉजिकल स्टडीड एंड द कंटिन्यू टू अंटिल 1980 तक चला था। और कंस्ट्रक्टेड बिगन टू द 1981 में हुआ था। और इसको कमीशन ने वर्ष 2000 के अंदर इसको कंप्लीट ले लिया था। प्रोजेक्ट कंप्लीट इन मार्च 2001। तो इतना लंबा इसका कार्यक्रम चला था। बेसिकली पेपर में ये नहीं पूछेगा, पेपर में ये पूछेगा कि रणजीत सागर डैम किस रिवर पे है, तो आपको याद रखना रावी रिवर पे है। कहां पर है, ये पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में, पठानकोट सिटी में है, ठीक है। सबसे बड़ा पंजाब का डैम कौन सा है, तो आपको रणजीत सागर डैम याद रखना है। मैं आपको बता दूं कि इस टाउनशिप वेयर इज द साइट इज लोकेटेड इज कोल्ड, इसको क्या कहते हैं, शाहपुर खंडी के नाम से भी टाउनशिप है। ये इसका प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था, तो प्यारे बंधु 1981 में शुरू हुआ था, 2001 में जाकर ये पूरा हुआ था। ये मैं क्वेश्चन आपको बोल के बता रहा हूं, और इसके बाद में मैं जब MCQ करवाऊंगा तो मैं आपसे उम्मीद ये करूंगा कि आप एकदम से टिक करेंगे आंसर्स और कहीं भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। प्रोजेक्टेड यूज टू द बोथ इरिगेशन प्रोसेस, हाँ जी, पर्पज एंड पावर द जनरेशन, इट हैज 6 मेगावाट कैपेसिटी, यानी इसकी जो 600 मेगावाट की कैपेसिटी है, याद रखेंगे आप कितने मेगावाट की है, 600 मेगावाट की कैपेसिटी है। डैम इज वन ऑफ द हाईएस्ट अर्थ फिल्ड डैम इन इंडिया एंड हैज द लार्जेस्ट डैम द डायमीटर द पेनस्टॉक पाइप्स इन कंट्री, तो ये सबसे बड़ा है। अब बात करते हैं इसके बाद में, इट इज लोकेटेड द अपस्ट्रीम एंड द माधोपुर बैरेज एट ए माधोपुर पंजाब, तो ये याद रखना है कि माधोपुर पंजाब के अंदर अपस्ट्रीम यानी ऊपर से पानी आना, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में सेकेंडली भाखड़ा। प्यारे बंधु इसको रट्टा मार लीजिए, मैं कहूंगा कि इसको क्रेम कर लीजिए आप एकदम जबरदस्त तरीके से। ये कंक्रीटेड द ग्रेविटी डैम अक्रॉस द सतलुज रिवर पे, किस पे है प्यारे बंधु, सतलुज रिवर पे है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है, कहां पर है ये बिलासपुर, कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश किस एरिया में आता है, नॉर्दर्न ऑफ इंडिया, तो भारत के उत्तरी क्षेत्र में आता है ये, ठीक है। बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स आपको समझा रहा हूं। लोकेटेड ए द जॉर्ज नियर द सबमर्ज अपस्ट्रीम द भाखड़ा विलेज इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश, 226 मीटर यानी 226 मीटर लंबा है, ये ध्यान रखना है आपको। यानी भाखड़ा गांव है, कहां पर है, हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये, ठीक है। एंड टॉलेस्ट डैम इन द टेहरी डाम, इसको हम क्या कहते हैं, इंडियाज इज टॉलेस्ट डाम इज टेरी डाम। वो टेरी डाम कितना है, 265 मीटर है, और ये कितना है, 226। लेंथ ऑफ द डैम मेजर्ड फ्रॉम द रोड अबव इट्स इज ए 518.25 मीटर एंड विड्थ इसकी है 9.1 मीटर। तो ये आपको फिगर जरूर याद रखने हैं। इसके बाद में आपको ख्याल रखना है प्यारे बंधु, गोविंद सागर स्टोर्स द 934 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर। और बात करते हैं 90 किलोमीटर लॉन्ग द रिवर्स क्रिएटेड बाय द भाखड़ा डैम एंड स्प्रेड ओवर इन द एरिया ऑफ 668 माफ कीजिए 168.35 किलोमीटर स्क्वायर। ये बेसिकली आपको कोई लर्न रखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ लेते हैं, जहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो हम आपको खुद कह दूंगा कि इसको नोट रखेंगे। टर्म ऑफ क्वांटिटी वाटर एंड इट हैज ए थर्ड लार्जेस्ट द, आपको याद रखना कि रिजर्वोयर इन द इंडिया एंड फर्स्ट बीन द इंदिरा सागर डैम इन मध्य प्रदेश। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखना है कि जो सबसे बड़ा कैपेसिटी के आधार पर है तो वो इंदिरा सागर है, और ये कौन से नंबर पर आता है, थर्ड नंबर पर आता है, ठीक है। कौन सा, भाखड़ा। अब बात करते हैं प्यारे बंधु इसके बाद में द न्यू टेम्पल ऑफ, हाँ जी याद रखना आपको, रिजॉर्ट इंडिया बाय द जवाहर नेहरू एंड द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हाँ जी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट फैक्ट्स आपके पास क्या है प्यारे बंधु, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे बात करेंगे। जो हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, सबसे पहले आता है गरा।
ठीक है, ये मैंने कोशिश की आपको प्यारे बंधु छोटे छोटे इमेज के बेस पे आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप अपने अपने रिलीजन और अपने अपने धर्म के मुताबिक हम इनको अलग अलग नाम से जानते हैं यार, तो वो प्लीज आप इसको थोड़ा मॉडिफाई करके समझ सकते हैं। ठीक है, सिंपल अर्थम द हाँ जी, पिक्चर सर्व्स एज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन नंबर ऑफ द फोक सॉन्ग। तो जैसे फोक सॉन्ग वगैरह गाए जाते हैं ना, तो इनके बेस का बड़ा ट्रेंड होता था। तो आपको याद रखना है, स्टिकर आपको दे रखा है ऑलरेडी, स्टिकर्स एंड साइड विद द रिंग्स वार्म ए फिंगर और द वन हैंड एंड आल्सो प्ले इट्स ओपन द माउथ। यानी इसके एक साइड में काख में लेकर ना तो उदा बजाया जाता है अंगूठे ते फिंगर्स दे बेस ते। ठीक है, तो इधर रिदम बड़ा शानदार होता है, इसको याद रखना है आप सबने। नेक्स्ट आपका इंस्ट्रूमेंट है, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में आपको याद रखना है प्यारे बंधुओं, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है आपका, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से याद रखना है। तुम्बा, बेसिकली तुम्बा एक अलग तरीके का होता है, उस पर ठीक है यूं लगा होता है बांस, इस प्रकार से डंडी सी लगी होती है, और उसका बस थोड़ा सा आप इमेज देखकर इसको इमेजिनेशन कर सकते हैं आप, ताकि आपको एक आइडिया रहे इसका। Tumba is the famous folk instrument of Punjab, which is the entirely based on the iktara used by the legend singer. Now it is being adopted by the number of Punjabi's folk singer, and Tumba is made of the wooden stick। यानी जो इसका जो ये होता है ना, ये इस पे यानी मैं अगर इसको यूं कहूँ तो कुछ लोग तो जैसे कद्दू होता है ना, कद्दू आम भाषा में जैसे अपने कद्दू कहते हैं, लौकी वगैरह का जो, ठीक है, इसका जो सिरा होता है कद्दू पक जाता है उस पे या खाल के बेस पे इस पे लेप चढ़ाई जाती है, और यूं इस पे डंडी लगती है, और डंडी पे क्या होता है ना कि तार लगी होती है तांबे की, उस पे बेस पे बजाया जाता है। पुराने जैसे कुलदीप मान जी, ठीक है, आप तो याद रखना है कि कुलदीप मानक, ठीक है, मोहम्मद सदीक वगैरह तुम्बे थे अक्सर बार गांधे होंगे सीगे, तो आप लोग इसको अच्छे से इमेजिनेशन करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बाकी का इसमें सभी वो लोग आपको समझा रखा है। टोल के बारे में सब लोग जानते हैं, ठीक है, टोल जगीरोदा, तो ये गाने वगैरह बहुत सारे सुने होंगे आप सबने, अच्छे से जानते हैं टोल वगैरह। तो ये फोक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पंजाब का है, तो ये आपको ख्याल रख लेना, इसके बारे में टोटल डिटेल यानी आपको दे रखी है बेसिकली। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है ड्रमर इज कॉल्ड द टोली एंड बाराज। द डोल इज ए बैरल शेप्ड एंड वुडन ड्रम। तो ये भी क्या होता है प्यारे बंधु, ये लकड़ी का होता है और बाहर इसके क्या होता है, ये चमड़ा होता है, और चमड़े की वजह से इसकी आवाज आती है। तो ये जबरदस्त है, हमारे फोक डांस होता है या ब्याह शादियों में अक्सर बार इसे बजाया जाता है बैंड बाजों के साथ में। ठीक है, और इसकी धुन बहुत शानदार होती है। इसके बाद में आता है प्यारे बंधुओं बुगडू होता है, जो इस प्रकार उसे डुग डुग आवाज आती है इसकी, और इसमें दे रखा है कि आपको क्लियर दे रखा है इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ द ड्राइड गॉड, यानी किया। ठीक है, इसको घिये का बना होता है, इसके ऊपर ये इस पे सेकेंडली क्या होता है कि स्किन, जैसे कि एनिमल की, जैसे जानवरों की स्किन, चमड़ा वगैरह उससे भी होता है। ए पीस ऑफ स्किन एंड माउंटेड वन साइड ऑफ द होलोड, एक साइड से खोखला होता है ग्राउंड, ठीक है, गॉड, एंड वाइल द अदर साइड इज केप्ट ओपन, तो एक साइड इसकी क्या होती है, थोड़ी खुली होती है, तो इसको बजाया जाता है। और इसका भी क्या होता है कि आवाज बड़ी जबरदस्त आती है। ए गट स्ट्रिंग इज, ठीक है, तो इसको तंड कहते हैं कि क्रॉस थ्रू द सेंटर ऑफ द स्किन एंड स्मॉल पीसेस ऑफ द वुड इज ट्राई टू एंड। तो ये सारे का सारा सिर्फ इसके बारे में समझा रखा है, इसको आप नोट कर लें और इसके बारे में जान सकते हैं। बेसिकली आपको इतना पता होना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट के बारे में पेपर में पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पंजाब इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन दे दिया आपको। ठीक है, जैसे अलग अलग दे सकता है पेपर वाला, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ख्याल रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बंधुओं, आपको याद रखना है कि अलगोजा इस प्रकार की ये बंसरियां होती हैं, इनको अलगोजा कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ द वुडन फ्लूट्स, तो फ्लूट्स के अकॉर्डिंग फ्लूट्स होती हैं जिसको हम लोग अलगोजा के नाम से जानते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड द जोरी, ठीक है, ए पेयर, जोड़ी पेयर इसको बोला जाता है। प्लेड द वन पर्सन यूजिंग द ओनली 3 फिंगर्स ऑन द ईच साइड, यानी 3 उंगलियां होती हैं, पी 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 की आवाज आती है, इनमें से बहुत जबरदस्त होता है। अक्सर बार आपने देखा होगा कि सपेरे बीन बजारे गाने चलते हैं ना, तो उन पे आप याद रख सकते हैं इनको। ठीक है, पंजाबी यूज दिस देयर ट्रेडिशनल लीजेंड सिंगिंग लाइक द मिर्जा, छल्ला, जुगनी, तो इनके बेस पर ये बजाया गया है। इसके बाद में आता है प्यारे बंधुओं जिसको बोलते हैं दाढ़। ठीक है, दाढ़ ये इसको डमरू के बेस पर भी आप समझ सकते हैं, ये दोनों हाथों से बजाए जाते हैं। तो बेसिकली स्मॉल है आपका इंस्ट्रूमेंट है, डमरू स्टाइल बोलते हैं जिसको, हेल्ड वन हैंड एंड इट इज स्टक टू द ईदर साइड एंड ईच अदर ऑफ हैंड एंड होल्डिंग स्किन्स देयर द वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, एंड दिस इंस्ट्रूमेंट हैज बीन वेरी पॉपुलरली विद द, ठीक है, डैडीज। तो ये प्यारे बंधु आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा। इसके बारे में चिमटा सबको पता है, चिमटा ठुक भी जाता है टुई में कभी कभार, है ना, तो इसको याद रख लेना, चिमटा बड़ा तकड़ा चीज होता है।
ये चिमटा 3-4 काम के आता है, जैसे रोटी पकाते हैं तभी चिमटा काम आता है, और चिमटा जैसे किसी की सुधार करनी है तो उससे में काम आता है, और तीसरी जगह की बजाने के काम भी आते हैं इंस्ट्रूमेंट के संबंधित, ठीक है। तो इसको पंजाब के अंदर जैसे भी नेबरिंग एरियाज हैं या ट्रेडिशनल प्लेइंग इट विद द सॉन्ग गोज बैक ऑफ द नाथ, जैसे नाथ जोगी होते हैं उनके पास अक्सर बार होता है, बजाते हैं वो। या मैं कह दूं कि जैसे कि आजकल धार्मिक जैसे कि सत्संग वगैरह होती है तो उसके अंदर प्यारे बंधु जो उस सत्संग के अंदर भी बजाया जाता है अक्सर बार, ये सॉन्ग्स पे मैं यानी ज़्यादातर सॉन्ग्स पे नहीं इसका यूज़ किया जाता, तो मैं ज़्यादातर सॉन्ग्स पे यानी 30-40% इसके इंस्ट्रूमेंट में यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद में प्यारे बच्चों आती है सारंगी। तो सारंगी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, तो ये एक काख में लेकर और जबरदस्त तरीके से बजाया जाता है, ठीक है। तो सारंगी इज ए पॉपुलर बोल्ड इंस्ट्रूमेंट इन पंजाब एंड इट इज वुडन इंस्ट्रूमेंट अबाउट द 2 feet लॉन्ग, कट फ्रॉम ए सिंगल लॉग एंड कन्वर्टेड विद द परचमेंट। तो ये आपको याद रखना है, ब्रिज प्लेस्ड विद द मिडल एंड द साइड ऑफ द सारंगी। तो ये बेसिकली क्या होता है कि लकड़ी का बना होता है, इसके ऊपर ये लकड़ी के सारे ट्रेडिशन होते हैं, और ये क्या होती है इसमें कुछ चमड़े की और कुछ तांबे की तार होती है, और इस पूरी की पूरी तांबे की तार के साथ इसको काख में लेके बजाया जाता है, ठीक है। और वैसे क्या होता है कि आपको मालूम होगा कि जैसे कुछ गरीब फैमिलीज होती हैं जो गांव के अंदर अक्सर बार वो गाड़ियों पे घूमते हैं, तो उनके पास वो जैसे कि घरों के अंदर आते हैं जिनकी आर्थिक स्थितियां ठीक नहीं होती और वो मजबूर होते हैं इस प्रकार से कारोबार करने के लिए, तो उनके पास भी अक्सर बार हमने देखा है, ठीक है। इसके बाद में प्यारे बंधु आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, उम्मीद करता हूं कि ये सारे के सारे आपको समझ में आए होंगे। हम लोग मिलेंगे पार्ट 4 के अंदर, तब तक पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए, और हाँ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और आपके व्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं चेक करता रहूंगा कि 1 मंथ तक कंटिन्यू जिस बंधु के अच्छे कमेंट्स आते हैं गिल्ज मेंटोर की तरफ से उसको गिफ्ट दिया जाएगा। और एज सुन एज पॉसिबल बहुत जल्दी हम लोग आप सबके लिए एक वेबसाइट लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है, और एक ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं, वो आपके लिए लॉन्च करेंगे। और जिस दिन अपने लगभग मेरा टारगेट है कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं होते तब तक मैं लाइव नहीं होऊंगा, ठीक है। और 1 मिलियन जैसे ही पूरे होते हैं हमारे, और आपके लिए मैं खुद लाइव ही बैठ के बात किया करूंगा, ठीक है, तब तक ये हमारा पर्दा बने रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और हाँ पढ़ते रहें।